वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईगो चौक। मैं हूँ फराज खान, आपका दोस्त। कल मैं वीडियो डालना टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए डाल नहीं पाया। लेकिन आज उसके अगले टॉपिक पे मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आप लोगों को पढ़ा दी था, और हमारा जो टॉपिक था वो था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उससे आगे बात करूँगा। आज मैं बात करूँगा कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में। तो व्हाट इज़ कार्डिनल यूटिलिटी? सबसे पहले कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। इस अप्रोच के थ्रू जो यूटिलिटी मेजर करी जाती है, जो सेटिस्फेक्शन लेवल है जो मेजर किया जाता है, वो नंबर्स में करा जाता है। इट टेल्स हाउ मच सेटिस्फेक्शन अ कंज्यूमर गेट्स। इन्हें बताया जाता है कितना कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन गेट्स करता है किसी भी चीज़ को, किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करके। सपोज राहुल ईट पिज़्ज़ा, द सेटिस्फेक्शन ही गेट्स फ्रॉम ईच स्लाइस इज 1 स्लाइस पे 50 यूटिल्स, सेकंड स्लाइस पे 30 यूटिल्स, थर्ड स्लाइस पे 15 यूटिल्स एंड फोर्थ स्लाइस पे 5 यूटिल्स। देखिए यूटिल्स घटते चले जा रहे हैं। मैंने बताया था एमयू जो है वो हमेशा घटता चला जाता है। फर्स्ट में जो स्लाइस में जो आपको मज़ा मिलने वाला है वो आपको सेकंड में नहीं मिलेगा, जो सेकंड मिलेगा वो थर्ड में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होने लगता है। तो ये जब आप किसी भी यूटिलिटी को, किसी भी सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में देते हैं, काउंटिंग करते हैं नंबर्स में, बताते हैं कि भाई ये बहुत मज़ा आया, इसमें 50 यूटिल्स मज़ा आया, इसमें 30 यूटिल का मज़ा आया, तो वो आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहलाता है। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में जो आप मेज़र करते हैं अपनी यूटिलिटी को, अपने सेटिस्फेक्शन को, वो नंबर्स में करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में सेटिस्फेक्शन को मेज़र करने के लिए नंबर्स का इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज़ बात करेंगे हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की। देखिए ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। इस यूटिलिटी में, किसमें? ऑर्डिनल में जो यूटिलिटी होती है उसे हम नंबर्स में मेजर नहीं करते हैं, ठीक है। विच इज़ प्रीफर्ड मोर। इसमें हम बताते हैं कौन कितना अच्छा लगता है। भाई मुझे पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आ गया भैया, बढ़िया लगा। बर्गर, हाँ ठीक है, बर्गर भी खा लेता हूँ मैं, अच्छा लगता है बर्गर भी, लेकिन हम इसे नंबर्स में नहीं बताते हैं। जब हम इसे नंबर्स में अगर हम बताएंगे तो हमारा वो कार्डिनल यूटिलिटी कहलाएगा। जहाँ हम नंबर्स में नहीं बताते हैं वहाँ हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहलाता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच नंबर्स में मेज़र नहीं करता है, वहीं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच नंबर्स में मेज़र करता है सेटिस्फेक्शन को। आई होप ये दोनों कार्डिनल और ऑर्डिनल आपको समझ में आया होगा। कार्डिनल यूटिलिटी का एक एग्जाम्पल लें। इफ़ राहुल गेट्स 100 यूटिल्स फ्रॉम आइसक्रीम and 50 utils from chocolate, then according to cardinal approach ice cream gives 2 times more utility than chocolate। ये क्लियर हो गया कि भैया 100 यूटिल्स उसे मिल रहे हैं किसमें? आइसक्रीम में, और 50 यूटिल्स मिल रहे हैं चॉकलेट में। तो जाहिर सी बात है उसे आइसक्रीम में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, चॉकलेट में कम मिल रहा है। तो यहाँ पर ये नंबर्स में इन्होंने कन्वर्ट करा चॉकलेट्स को, तो ये हो गया आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। उसके बाद मेन फीचर क्या है? यूटिलिटी इज़ मेजरेबल। यूटिलिटी को हम मेज़र कर सकते हैं। यस, यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं हम कार्डिनल में। ओके, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज़ यूटिल्स। जो हम मेज़र करते हैं यूनिट को, किसी भी यूनिट को, जितनी हम यूनिट उसकी कंज्यूम करते हैं, उसे हम जब मेज़र करते हैं तो उसे हम कहते हैं यूटिल्स, कहते हैं मेजरमेंट को। डेवलप्ड बाई अल्फ्रेड मार्शल एंड अदर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। इन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी को किसने डेवलप करा? अल्फ्रेड मार्शल ने करा और अदर क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने करा। उसके बाद अगर हम वही बात करें ऑर्डिनल यूटिलिटी की, तो कह रहा है यूटिलिटी इज़ नॉट मेजरेबल। इसमें यूटिलिटी मेजरेबल नहीं होती है। किस में नहीं होती है? ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल में यूटिलिटी को हम मेज़र नहीं कर सकते, अपने सेटिस्फेक्शन को मेज़र नहीं कर सकते। क्या? ओनली प्रेफरेंस रैंक इज़ पॉसिबल। हम इसमें सिर्फ इसे रैंक देते हैं कि भैया बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड की रैंक दे देते हैं। तो वो जहाँ रैंक दे रहे हैं तो वहाँ हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहलाएगा। उसके बाद डेवलप बाई जॉन हिक्स एंड RGD एलन। अब ऑर्डिनल को किसने डेवलप करा? जॉन हिक्स ने एंड RGD एलन ने ऑर्डिनल यूटिलिटी को डेवलप करा। उन्होंने बताया कि हम यूटिलिटी को मेज़र नंबर्स में नहीं कर सकते। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम डिफरेंस करें बिटवीन ऑर्डिनल एंड कार्डिनल यूटिलिटी का, तो क्या कह रहा है? सबसे पहले मीनिंग, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन एग्जैक्ट नंबर। यूटिलिटी को हम नंबर में मेज़र कर सकते हैं। किसमें? कार्डिनल में। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर। यूटिलिटी को नंबर में मेजर नहीं कर सकते। किसमें? ऑर्डिनल में। ये याद रखना, जो भी सेटिस्फेक्शन लेवल है अगर आप उसे नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, नंबर में बता रहे हैं, तो वो आपका कार्डिनल कहलाएगा, और अगर आप इसे नंबर में नहीं बता रहे हैं तो वो आपका ऑर्डिनल कहलाएगा। एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ नंबर्स, इसे हम यूटिल्स कहते हैं, इसे हम नंबर्स में एक्सप्लेन करते हैं, और इसमें हम रैंक देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यह ऑर्डर लगा देते हैं कि पहले ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए। आंसर इस क्वेश्चन कि हाउ मच सेटिस्फेक्शन, भाई कितना सेटिस्फेक्शन आपको मिला,
तो हम बताते हैं कि भाई हारे मज़ा आ गया, इसमें 50 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला, 30 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला, नंबर से मिला। आंसर द क्वेश्चन विच इज़ प्रीफर्ड मोर, किसे आप पहले लेना चाहेंगे? तो हम बताएंगे भैया पिज़्ज़ा पहले ला दो, उसके बाद बर्गर ला देना और फिर लास्ट में हमें कोल्ड ड्रिंक ला देना, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी में। कार्डिनल यूटिलिटी में हम यूटिल्स में बात करते हैं, ऑर्डिनल में हम रैंक में बात करते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी को अल्फ्रेड मार्शल ने एक्सप्रेस किया और इसमें जॉन हिक्स एंड RGD एलन ने करा। ये क्वांटिटेटिव मेजरेबल है और ये क्वालिटेटिव मेजरेबल है। कौन? कार्डिनल जो है क्वांटिटेटिव है क्योंकि इसमें नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनल को नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये क्वालिटेटिव है कि कौन सी क्वालिटी कितनी अच्छी लगी हमें, ये हम ऑर्डिनल में बताएंगे। आई होप ये आपको कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट समझ में आया हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक की बात करूँगा मैं, वो बात करूँगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसे हम कहते हैं DMU शॉर्ट में कहते हैं, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कम्युनिटी आर कंज्यूम, जितनी जितनी कम्युनिटी कंज्यूमर कंज्यूम करता है, मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? घटती चली जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लें, आपने 1 कप चाय पी, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, सेटिस्फेक्शन लेवल हुआ आपका। सेकंड कप चाय ली, जो पहली जो चाय आपने पी थी उससे थोड़ा सा कम लगा। थर्ड में आपको और कम लगा, इस हिसाब से आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो गिरती चली जाती है। इसे कहते हैं DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इट हैपन्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। साइकोलॉजिकल लॉ है हमारा कि भैया पहली यूनिट लगी, अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ गया, सेकंड यूनिट में अब कम खाएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये भी कह सकता हूँ कि भाई अगर किसी को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, बहुत लाइक करता है पिज़्ज़ा को, फर्स्ट रैंक पे पिज़्ज़ा को रखता है, अब मैं उसे सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पिज़्ज़ा खिलाऊँ, तो शायद वो कहेगा कि भैया नहीं, अब मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगा, अब मुझे पिज़्ज़ा की नीड नहीं है इतनी। ठीक है। अगला 2 बेसिक कंजप्शन है इसके। ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द कम्युनिटी आर कंज्यूम्ड लाइक अ कप ऑफ टी, नॉट अ कप स्पून ऑफ टी। देखिए स्टैंडर्ड यूटिलिटी लेनी है, कप ऑफ टी की बात करनी है, स्पून ऑफ टी की बात नहीं करनी है। अगर आप चम्मच से चाय पियेंगे तो सुबह शाम चाय पीते रहेंगे, आपका जो DMU है वर्क नहीं करेगा। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी चम्मच में चाय पीने से वर्क नहीं करेगा, आप कप में स्टैंडर्ड यूनिट अगर आप ले रहे हैं किसी भी चीज़ का, उस पे वर्क करेगा, लाइक अ कप ऑफ टी। कंजप्शन ऑफ कम्युनिटी इज कंटिन्यूस कंजप्शन ऑफ कम्युनिटी होनी चाहिए, नॉट दैट वन यूनिट इज कंज्यूम्ड नाउ एंड द अदर टुमारो। ऐसा नहीं हो कि आज एक खा लिया और आपने दोबारा कल खा लिया, ऐसा नहीं। कंटिन्यू आपको उसको कंज्यूम करना है, तभी आपका DMU वर्क करेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। DMU कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 चीज़ों पे वर्क करता है। मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में तो बता ही दिया था आपको, 1 कमोडिटी केस में एंड 2 कमोडिटी केस में। देखिए 1 कमोडिटी केस में क्या करता है कि MU अपॉन PX इक्वल टू MUM। देखिए MUX यानी कि कमोडिटी की बात कर रहा है, यहाँ पर X जो है कमोडिटी है और MU मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहा है। P प्राइस है, उस कमोडिटी से रिलेटेड कर रहा है। अब हमें क्या निकालना है? हमें यूटिल्स में निकालना है, नंबर्स में निकालना है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो जो हमारा निकल के आएगा वो MUM आएगा। तो क्या होता है, देखो MUX जब भी बड़ा होता है, यानी कि आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है जब ज़्यादा होता है और प्राइस कम होते हैं, आपने कहा भाई बहुत अच्छा मिल रहा है, यानी कि 5 रुपये में अगर आपको पिज़्ज़ा मिलने लगे तो आप कहोगे अरे वेरी गुड, 5 रुपये में पिज़्ज़ा मिल रहा है, तो क्या करोगे? आप कंज्यूम ज़्यादा करने लगोगे। जब ज़्यादा करने लगोगे तो एक टाइम आएगा तो MU बराबर हो जाएगा प्राइस के, यानी कि सेटिस्फेक्शन लेवल गिरेगा। जब सेटिस्फेक्शन लेवल गिरेगा कंजप्शन बढ़ेगा, सेटिस्फेक्शन लेवल गिरेगा, क्योंकि जब ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो सेटिस्फेक्शन लेवल गिर जाएगा और प्राइस तो वही रहेंगे। तो जब सेटिस्फेक्शन लेवल गिरेगा कंजप्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो वहाँ क्या आएगा? MU इक्वल PX हो जाएगा, तो वहीं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केस आ जाएगा 1 कमोडिटी केस में। क्लियर दैट? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। 2 कमोडिटी केस की बात करते हैं। यहाँ पर 2 कमोडिटी में भी वही कंज्यूमर चाहता है कि दोनों कमोडिटी में मुझे सेम सेटिस्फेक्शन मिले। MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ X। MUY मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ Y। यहाँ पर 2 कमोडिटी हैं, X एंड Y कमोडिटी हैं। आप एप्पल एंड ऑरेंज का भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, मैंने X और Y का ले लिया है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो जब भी यहाँ पर बात करेंगे तो क्या होगा? जब MUX यानी कि MUX ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा और MUY कम देगा, तो हम क्या करेंगे? MUX को परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। जब परचेज करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो गिर जाएगा। जब गिर जाएगा तो वो सेटिस्फेक्शन लेवल गिर के किसके बराबर आ जाएगा? MUY के। यही आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। 2 कमोडिटी केस एंड 1 कमोडिटी केस। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक्शन देख लीजिए कि देखिए कंज्यूमर कप ऑफ टी ले रहा है, फर्स्ट में उसे 100 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला, MU 100 रहा। सेकंड में 190 मिला, मतलब 100 नहीं मिला, 90 मिला, 190, यानी कि MU कितना रहा? 90। पहले MU कितना था? 100, अब कितना हो गया? 90। थर्ड में 270 मिला, यानी कि फिर MU गिर गया और 80 हो गया।
थर्ड में 340 मिला, फोर्थ में 340 मिला, अब कितना गिर गया, 70 हो गया। इस तरह से आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है, आपके जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है, एवरी कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी गिरता रहता है। लेकिन वही बात, अजम्पशन ये है कि कंटिन्यू आप उसकी स्टैंडर्ड यूनिट को कंज्यूम करेंगे, नॉट अ टी ऑफ स्पून में नहीं करेंगे आप, कप में। अगर स्टैंडर्ड लेवल में आप किसी भी चीज़ को लेते हैं तो वहाँ पर MU वर्क करता है। आई होप ये समझ में आ रहा हुआ। ये इंडिफरेंस कर्व का MU का मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है जो कि गिरता चला जा रहा है। देखिए जिस तरह से आप कंज्यूम कर रहे हैं कंटिन्यू लेवल पर, वो गिर रहा है। पहले में 100 था, फिर 80, फिर 60, फिर 40, फिर 20, फिर 0 एंड MU माइनस में भी चला जाता है। MU डिक्लाइंस एज कंजप्शन इंक्रीजेज। जैसे जैसे कंजप्शन इंक्रीज करेंगे MU डिक्लाइन होता हुआ चला जाएगा। आई होप आप लोग को वीडियो में ही समझ में आई होगी। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लविंग सपोर्ट।